नमस्कार दोस्तों, आज एक मज़ेदार कहानी से बात का आरंभ करते हैं। एक राजा कहानियों का बहुत शौकीन था। उसने ऐलान कर दिया कि जो भी मुझे कहानी कहना चाहता है तो मुझे महल में आकर के बताए। एक के बाद एक कहानी कहता चला, लेकिन उस राजा की एक बहुत बुरी आदत थी। वो हमेशा बीच बीच में पूछता रहता था फिर तो बोर हो करके कहानीकार अपनी कहानी आधी छोड़ करके चले जाते थे। अब राजा ने एक शर्त रखी कि यदि कोई बीच में छोड़ करके चला गया और मुझे पूरी कहानी नहीं सुनाई तो उसका सर कटवा दूंगा। अब तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो महल में आकर के पूरी कहानी सुनाए। राजा ने एक और शर्त रखी कि मुझे थका देना चाहिए, इतनी लंबी कहानी मुझे सुनाओ। अब एक विद्वान ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। सभी ने मना किया था कि भाई तू जाना मत, सर कटवा कर आना पड़ेगा, फिर तेरा शव बाहर आएगा। लेकिन उसके दिमाग में कुछ अच्छी सी बातें, एक पूरी प्लानिंग चल रही थी। जब राजा के सामने बैठा, एक कहानी शुरू की। राजा की आदत थी, हमेशा पूछता रहता था फिर तो इसने आरंभ किया कहानी का कि एक बहुत बड़ा तंबू, टेंट बनवाया गया। बोले फिर उसमें सारी दुनिया के कबूतरों को इकट्ठा कर दिया। राजा ने पूछा फिर? बोले फिर सभी कबूतरों को बाहर उड़कर जाना था। बोले फिर कबूतरों ने मिलकर एक छोटा सा छिद्र उस टेंट में बना दिया। फिर क्या? एक कबूतर निकला। बोले फिर फर। अब राजा बोर होकर बताने लगा कि अरे भाई तू आगे तो बढ़। उस विद्वान ने कहा कि भाई सारी दुनिया के कबूतर अंदर है, एक के बाद एक निकलेंगे तो देर तो लगेगी ना। जब तक सारे कबूतर बाहर नहीं निकल जाएंगे तब तक ये तो चलता रहेगा फर। प्रमुख स्वामी महाराज के गुरु योगी जी महाराज ये कहानी कभी कभी कहा करते थे। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यह है कि हमेशा पत्रकार आकर के पीड़ितों को पूछता रहता है फिर क्या। कई कहानी अपनी चैनल्स पर बार बार दिखाकर टीवी के कुछ एंकर पूछता है भारत, बताता है भारत नहीं, पूछता है भारत। अरे दोस्तों, देश जब से आज़ाद हुआ था तब से आज तक पूरे 73 ईयर्स, अभी ये 74वां वर्ष में हमारा स्वतंत्रता का प्रवेश हो चुका है, स्वतंत्र भारत का प्रवेश हो चुका है। देश तो तब से लेकर के आज पूरी प्रजा आज तक पूछती आई है, ये भ्रष्टाचार क्यों, ये आतंक क्यों, इतना ट्रैफिक जाम क्यों, इतनी सड़कों पर इतने सारे गड्ढे क्यों, इतनी महंगाई क्यों, इतने स्कैम क्यों। दोस्तों, हर एक जगह से पूछते आ रहे हैं। दोस्तों, पूरी प्रजा पूछ रही है क्यों। दोस्तों, एक तरफ कभी कभी मीडिया के गद्दार और कभी कभी मांस में रहते हुए गद्दार, इस बीच विकास की जो कुछ है वो भी थमी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है कि इतनी सारी गद्दारियों के बीच, इतनी सारी समस्याओं के बीच भी भारतीय लोकशाही केवल निभाई नहीं गई, लेकिन उसका विकास हुआ है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आज मुझे आपको ये बताना है कि आज जब भी कोई विदेशों में जाकर के वापस लौटता है, 2, 5, 6 महीने या 2 साल 3 साल रह कर के वापस लौटता है, तो हमेशा एक वाक्य सुनाई देता है
कि उन लोगों की व्यवस्था, सुविधाओं, फैसिलिटी के तब तक पहुंचना तो भारत को 200 साल लग जाएंगे। ऐसा क्यों है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा कारण हमें अंतर्दृष्टि करके खोजना पड़ेगा। हमारी वृत्तियों में, हमारी प्रवृत्तियों में, हमारे प्रोसेस में, हमारे प्रोडक्ट में, हमारे एटीट्यूड में, हमारी पॉलिसीज़ में जहाँ भी चेंज लाना है तो कौन लाएगा? हमेशा एक चैनल अपने स्लोगन लगा करके पूछती रहती है, पूछता है भारत, पूछता है इंडिया। दोस्तों, अब हमारा सारी प्रजा का स्लोगन बदलना चाहिए। सोचता है भारत, खोजता है भारत, समझता है भारत, यानी कि बता रहा है भारत, कुछ करता है भारत। अब 2 प्रकार की नई चैनलों की, टीवी चैनल्स की आवश्यकता है। क्यों पता है? क्योंकि आसपास एक तो नकारात्मक वातावरण है, दूसरा मीडिया हमेशा नेगेटिव समाचारों को इतना तूल देती है कि सोच समझ करके, देख करके इंसान और भी दबा दबा सा रहता है, निराशा और हताशा महसूस करता है। कभी कभी अच्छी स्कूलों में अच्छे स्टैंडर्ड को अच्छे से पढ़ाते हुए शिक्षिका या शिक्षकों के फ़ोन आते हैं। तो अभी एक शिक्षिका से बात हुई, उन्होंने बताया कि सर, एक तो मुझे दर्द है कैंसर का, फिर भी 5-5 घंटे तक तैयारी करके 1-1.5 घंटे तक ऑनलाइन पढ़ाने बैठती हूँ। दिमाग सुन्न रह जाता है, थकान से चूर हो जाता है। न तो पैसे मिलते हैं, न रिस्पेक्ट मिलती है, न दवाइयों के या मेरे घर की जो रेंट भरना है उसके लिए कोई सुविधा है। अकेली रहती हूँ। दोस्तों, ऐसे नकारात्मक वातावरण में हमें यदि आज किसी एक चीज़ की आवश्यकता है तो वो है सकारात्मक समाचारों के प्रति, सकारात्मक रुझानों के प्रति, सकारात्मक पुस्तकों के प्रति, सकारात्मक शास्त्रों के प्रति, सकारात्मक प्रेरणा देने वालों के प्रति हमारा रुझान। इसलिए आज जो टीवी के चैनल्स चलाते हैं, ऐसे लोगों से 2 विनती करना चाहता हूँ। एक ऐसा स्लोगन वाली चैनल भी शुरू कीजिए, बधाई देता है भारत, और दूसरी चैनल शुरू कीजिए कि ये कर रहा है भारत। दोस्तों, इतने सारे, इतने बड़े देश में कोने कोने में कई युवक बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं भारतवर्ष की। कई अच्छी घटनाएं बन रही है, सेवा की, समर्पण की, बलिदान की, खोज की, आविष्कारों की। उन लोगों को सारे भारत में और सारे विश्व में सकारात्मक बदलाव के जरिए हमें उन लोगों की प्रस्तुति को आगे बढ़ाना है। तब जाकर के सारे भारत के लोगों के मन की निराशा अवश्य नेस्त नाबूद होगी, और तब पूछता है भारत ये बंद हो जाएगा, और सोचता है भारत, समझता है भारत, बढ़ता है भारत और खोजता है भारत। इस रुझान पर हम आगे बढ़ पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम।